एक देहाती आराबी आया हुजूर दी बारगाह जाने जाने सरकार दी गैर मुस्लिम सी अभी उन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया ते आले अरब की आदत है कि उन्होंने आस्तीना खुली होंगी सन तो उन्हें गो का शिकार किया सी गो नूं फड़ के ना बन बुन के इत्थे पा के लैके आया हुजूर दे सामने लंघिया तो उहदे कदम रुक गए ते कहने लगे मन हाजा ये कौन है। हुजूर रू देख के कहने लगे मन हाजा ये कौन है। कदम जो रुक गए तूने भी कभी मुस्कुराकर हमें देखा था, तूने भी कभी मुस्कुराकर हमें देखा था, तेरी नजर का वो कर्जा आज तक अदा ही ना हुआ। हुजूर ने बस तकिया ब्रेक लग गई कहते मन हाजा अगो कालू एक ने जवाब नहीं दिता, एक साहबी ने जवाब नहीं दिया। हुजूर दा मसला आ गया ना तो सारे ने क्या नबीजुल्लाह ये अल्लाह के नबी है। सब ने बोलकर कहा कि एक भी जवाब दे देता जिस तरह एक सलाम करता है तो सारी कौम पर जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन सारे ने क्या मैं हुजूर दा मसला है हर मसले तो जुदागाना हैसियत रखता है। सारे ने क्या ओ तू इन्होंने नहीं जानता ये तो अल्लाह के नबी है। कहने लगा ला आमन तू मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हाँ एक सूरत मान लवांगा औ युमिनु बिकहाज़ दब्बू ए तो काट के ना फतरा हु बैना यदाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दे सामने उन्हें गोश्त सुट छड़ी इंज करके फतरा तारा सुटना सुट के ते कहने लग्या ए मान लवे ते मैं भी मान लवांगा। हालांकि गल पागलां वाली है हालांकि गल है हुजूर मेरे दिल दे उत्ते निगाह पा छड्डो, लेकिन कहंदा ए मन्नेगी ते मैं मन्नांगा। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है। ओथे उन गो थे पई है हुजूर उन्हें फरमा रहे अरबी जुबान दे अंदर या गब्बो ए गो ए कई महीने पानी ना पिए ते जिंदा रह सकती है ते उत्ते ते पुराने बाबे नूं किधरे शायद बाबे ने किधरे वेखी होवे गो है किसी ने वेखी है जी पूरे मजमे चो गो बस ठीक हो गया सुभान अल्लाह। खुशकी दा जानवर है ते साल ची उम्र जाती है मैं वेखी है। बाबा जी फरमांदन कई बारी साडी गड्डी दे अगे आंदी सी ते बाबा जी ने कई बारी वेखी है उन्हां दी बरकत दे नाल असीं भी वेखी है। मेरा ताल्लुक भी पहाड़ी इलाके दे नाल है मैं भी उन्होंने वेख्या है कई मरतबा वेख्या है ते है बड़ा शरीफ जानवर कहंदा नहीं किसी नूं कुछ, लेकिन बाबे कोल पुछ लो कहंदन कि डंग मार छड्डे बंदा खलोता खलोता खत्म हो जाता है। वैसे कुछ नहीं कहंदा लेकिन डंग मार छड्डे ते बंदा फड़का छड्डदी है। सरकार ने फरमाया या दब्बू ए गो चुप नहीं जिथे जिवें तुसीं नारे ते चुप होयो एवें गो नहीं चुप होई। सुनो जी हजरत उमर है हदीस दे रावी हैं और किताब शिफा शरीफ पूरी दुनिया च पढ़ी जाती है सफा नंबर 312 है जूम करके भी अनुवादित देख सकते हो। फअजाबहु बिलिसानिन मुबीनिन यस्मउहुल कौम जमीआ गो ने जवाब दिता ते अरबी जुबान दे अंदर जवाब दिता ते जदों जवाब दिता ते सारे सहाबा ओदा जवाब सुन रहे सन। ओली बोले हो चलो जड़ा जड़ा भाई गो नालों भी तुसी काटो तुसी ते अशरफुल मखलूकात हो भाई ते अरबी जुबान दे अंदर जवाब दिता ते पहला जड़ा जुमला ओदी जुबान ते आया ओ वेख लेना ते सुन लेना ते फिर उस तो बाद बोलना। हुजूर ने फरमाया या दब्बू ए गो उन्हें अरबी जुबान दे अंदर जवाब दिता ते पहला जड़ा जुबान दे उत्ते लफ्ज आया कहने लगी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ठहर जाओ जी इस पासे वाले कहो जी लब्बैक गो ने क्या है लब्बैक एलो जी एलो जनाब अल्लाह दे बंदे हो तुसी स्टेज दे नेड़े हो के उन्होंने कोलों हार गए हो। फिर एक बारी तुसी जिते हो भाई तुसी जिते हो तुसी जिते हो भाई उन्हें क्या लब्बैक
सियासी नारा है। मैंने कहा गो केड़ी पार्टी नाल ताल्लुक रखती है, सियासी नारा है, ये नहीं लगना चाहिए। मैं कहा जलिया गो ने लाया ही अल्फाज के पर्दू में। कोई यहाँ अगर दाना आदमी बैठा है जिसने फैज को पढ़ा है, मीर को पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है, तो मैं उसको सुना रहा हूं कि अल्फाज के पर्दू में मैं जिनसे मुखातिब हूं, अल्फाज के पर्दू में मैं जिनसे मुखातिब हूं वो जान गए होंगे, नाम क्यों लिया जाए। तो गो ने भी कहा लब्बैक। आउन जरा सारे राल के जनाब सुभान अल्लाह। फिर एक बारी जदी मां 11वीं दा लंगर खवांदी रही है ओ बोले। हाँ, जदी मां हुसैन इब्ने अली दी नौकरानी है ओ बोले। जदी मां मौला अली नाल प्यार कर दी है ओ जवाब दवे। जदी मां पंजतन पाक दी कनीज है ओ जवाब दवे। उसने कहा लब्बैक। लब्बैक का मतलब की है हुजूर मेरा दिल भी हाजिर, मेरी जान भी हाजिर ते मेरा माल भी हाजिर। ते तुसी पूछ लो इन्होंने उलमा ने जामी पढ़ी है लब्बैक दा ही, लेकिन इहदा सौखा माना है हुजूर 24/7 में हाजिर है। 24/7 जितने बुलाओगे मैं हाजिर। फैजाबाद बुलाओ तामी हाजिर, हवेलियां बुलाओ तामी हाजिर, लाहौर बुलाओ तामी हाजिर, गुलिस्तान मोहम्मदी बुलाओ तामी हाजिर, धोबी घाट जलसा होवे तामी हाजिर, बागे जिनात जलसा होवे तामी हाजिर, लियाकत बुलाओ तामी हाजिर। ते हाजिर होके भी एक ही गल कहेंगे, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान। लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को देखकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसने एक और लफ्ज भी कहा, उसने कहा वसाद है, वसाद है। साद का मतलब है हुजूर आर्डर लाओ है, वेखना 1 मिनट के अंदर इन्होंने लम्या पा देंगे। आर्डर लाओ हुजूर। असी भी कहते हुजूर लब्बैक वसाद है, या रसूल अल्लाह तुहाडा आर्डर होवे असी वक्त दा चीफ जस्टिस नहीं वेखांगे, तुहाडी खत्म नबूवत दे पैरा देंगे। रात को एक पुलिस वाला मेरे नाल लड़े मेरे नाल। मैं उन्हें कहा यार कोई काई जी का नाम ते 10 छट जे जनाजे के अंदर लोगों ने क्या हो असी भी शिरकत करनी है। एक आज सुबह लड़िया, मैं क्या कोई एक बंदा 10 छट या जड़ा मरिया होवे ते महल्ले वाले ने क्या बड़ा अजीम आदमी दुनिया तो गया तो चुप। मैं क्या इल्मुद्दीन नू जानदा है ना, इतनी कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, हर पस्त को। सरखाना दा मुंडा उत्ते ते पीर जमात अली शाह ने 11 रदी अल्लाह तआला 11 गज दी पगड़ी ला के पैरों च रखी। बंदे कहने लगे शाह जी की कर रहे हो? फरमाया जड़ा ए रस्ता है ना, ए रस्ता, फरमाया इस रस्ते दे अंदर नसब नहीं वेखे जांदे, वफावां वेखियां जांदियां। वफावां वेखियां जानियां। ए वफादारां दा रस्ता है, मुस्तनद रस्ते सिर्फ वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने लौटे गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। उन्हें क्या लब्बैक वसादैक। आगे सरकार ने पूछा एगो मन ताबुदू, अकीदा बताओ कि फजाइल अमाल वाला है या फतावा रज़विया वाला है? अकीदा बताओ, किसकी इबादत करती हो? उसने अरबी में जवाब दिया, पहले बताओ तौहीद। तौहीद सुनाओ, कैसी तौहीद है जी? इतने पूछो तौहीद केड़ी है? कहते अल्लाह वो है जिसने किकर बनाए, जिन्हें ए दरख्त बनाए, ए तौहीद बयान कर रहे हैं जनाब। जिन्हें नालियां बनाइया, ए तौहीद है जी। अल्लाह वो है कहते हैं जेड़ा बच्चे देता है, अल्लाह है। ये नहीं कहें भाई अंडे मुर्गी देती है, कहना ना अल्लाह वो है जिसने ये चीजें दी। अल्लाह वो ये को तुम खुदा का तारुफ करवा रहे हो, इस गो से सुन लो खुदा का तारुफ क्या है। कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु। या रसूल अल्लाह मैं उस रब की इबादत करती हूँ
जिसका अर्श आसमानों में है और जिसके रास्ते जिसने अपने रास्ते जो है वो समंदर में रखे हैं, जिसकी हुकूमत जमीनों में है और जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अजाब दोज़ख में है। ये क्या बात हुई जो अल्लाह वो है जिसने कुकड़ियां दी हैं, अल्लाह वो है जिसने ये नालियां नदियां पाए, अल्लाह वो नहीं है। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मन बखुदाए ताला बचंदी वजू परस्तिश मी कुनम के ऊ रब्बे मोहम्मद अस, फरमाया मैं तो उस रब को रब मानता हूं जिसने हुजूर को आखिरी नबी बनाया है। यूं रब का तारुफ आला हजरत क्या कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तारुफ है इनसे करवाए। आगे चले जिंदाबाद की तरफ जोर न ताजदार खत्म नबूवत। वक्त बहुत थोड़ा है जी, मैंने भी बहुत लंबा सफर करना है, आपने भी अपने काम काज पर जाना है, इसलिए ये जो दीवाने खड़े हैं आपकी दीवानगी को सलाम, जो बैठे हैं आपकी बैठक को सलाम पेश करते हुए हदीस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सरकार ने फरमाया अच्छा तौहीद बयान हो गई जी। हुजूर ने फरमाया फमन आना, हम तो पढ़ ली है, तो ये तो बताओ कि हम कौन है, नात भी तो पढ़ो, हमारी भी तो शान बयान करो। ज़बाने हाल से कहने लगी हुजूर आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने तो बोलना सिखाया है, किसी मदरसे में नहीं गई, आपने अरबी पढ़ा दी है। ना उन्हें सर पड़ी ना उन्हें नाप, तो उन्होंने पता है कि इसमें मौसूल शुरूज लेके आना है, उन्होंने पता है मनता बुदूदा की मतलब है, ना उन्हें डंडे खाते सरफ वास्ते, ना उन्हें सीखे सुना। तो हाँ जी गो कैसे बोल गई, मैंने कहा बरेली का ताजदार तुम्हें जवाब देगा। बरेली के ताजदार गुलामे सैयद अबरार फरमाते हैं मैं तुम्हें बताता हूं ये गो कैसे बोली है। फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, मैं थोड़े हाथों चो सदके जावा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। अगर इंजन जो होवे तो समझ लेना दम में दम आ रहा है, जिस तरफ उठ गई। एक और बात भी करना चाहता हूं, मैंने कहा हुजूर गो को देखें, गो की जान में जान आ जाती है। जब कब्र में बाबा जी को देखा होगा टांगों में सांस नहीं आया होगा। और आज तुसी इंज नारे लांदे हो बगैर वेख्या, ते जिदू अशर दे अंदर जलवे देखोगे उदू किवें लबैक दे नारे लगणगे। ये आपने उलमा से सुना है, उलमा से सुना है कि कुछ औरतें थीं, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें की, तो सैयदा जुलेखा अर्ज करने लगी हुजूर एक बार इन्होंने जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। उखरुज अलैहिन्ना कुरान के अंदर आप बाहर तशरीफ लेकर आए, हालांकि उस वक्त भी आप पर्दे में थे, सरे अनवर के ऊपर चादर रखी हुई थी, तो आप चादर रख कर बाहर जलवागर हुए। उनको आपने लैनू में बिठाया कुड़ियां नू, सैयदा जुलेखा ने जड़ियां मेहने ताने देंदियां सन, फरमाया ए छुरियां ने फ्रूट ने। उधर से कहा हुजूर आप तशरीफ लेकर आए, तो जब आप बाहर जलवागर हुए तो वो उन्होंने आपको देखा, बस वो देखती रह गई और अपनी उंगलियां काट डाली। फ्रूट की बजाय अपनी उंगलियां काट दी और कहने लगी मा आजा बशरा, ओहो ये तो बशर नहीं है। एक नाल कसीदे जनाबे यूसुफ दे हुस्न दे पढ़ रही हैं, नाल उंगलियां कट रही हैं, ते पता ही नहीं चले यार। जमाले यूसुफी को देखकर औरतों ने उंगलियां काट डाली, और जब हशर में रसूलुल्लाह जलवागर होंगे गुलामों का क्या हाल होगा। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट, काली जुल्फ पे आंख, मखमूर रखियां इन मदबरिया। हमसे पूछो नमाजें पढ़ो बख्शवा लो, क़यामत में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मैंने कहा हमसे पूछो क़यामत वाले दिन क्या हो रहा होगा। सारी दुनिया खुदा को देख रही होगी, खुदा मुस्तफा को देख रहा होगा। या रसूल अल्लाह, क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा।
लेकिन जब वो मुस्कुराते हुए आएंगे तो सारे हशर का नक्शा बदल जाएगा। आज हाजी साहब की तरफ से, सैयद बादशाहों की तरफ से ऐलान हुआ जी, इमरान साहब, हजरत मौलाना रिजवान साहब को हमने ताज पहनाना जी, ताज पोशी हो गई, सब ने देखा तो दिल के जो पंजाबी कहते हैं दिल काऊ माऊ होया भाई, वाह बल्ले बल्ले जी। इन्होंने खत्म नबूवत वास्ते इस कॉन्फ्रेंस वास्ते मेहनत की थी। मैं हजरत शाह जी नूं अर्ज किया, साडा ते ताज तुहाडे कदमां दे जोड़े ने जी, ताज जिन्हां दा उन्हां नूं तुसीं पेश करो, ते असीं ताजां वाले हां, असीं ते गुलामां वाले हां जी, असीं तुहाडे नौकरां चों। अंदाजा करो यार, हदीस पाक है, सियादी हदीस है, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमानन, खुद शिफा शरीफ के अंदर भी काजी याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने भी इस चीज का हवाला दिता। आप हुजूर फरमानन, फरमाया जब मैं क़यामत वाले दिन अशर में दाखिल होऊंगा, एक तरफ अबू बकर होंगे, एक तरफ उमर होंगे। गल मुकादम चला जी, फरमाया एक तरफ हजरत अबू बकर होंगे और एक तरफ जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। अगली गल फरमाया जब मैं हशर में जाऊंगा तो इस्तकबालनी रब्बी, फरमाया मेरा रब मेरा खुद इस्तिकबाल फरमाएगा। और इस्तिकबाल कैसे, इस्तिकबाल कैसे? सिहा की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जब मेरे सारे गुलाम पुल सिरात से क्लियर होते होते जन्नत के दरवाजे पर सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन जन्नत का दरवाजा बंद होएगा। हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना, फरमाया जाकर जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैंने हिलाना है, खटखटाना है। भाई 40 फुट 35 फुट की दीवार है, तो दरवाजा जड़ा 10 फुट का है, 12 फुट का है, तो जन्नत आसमाना तो भी वड्डी, तो जमीना तो भी वड्डी, तो बूहा कितना बड़ा, ते सोना कितना होएगा, कितना सोना होएगा, कितना सोना होएगा। तो हुजूर फरमाया अना अव्वलु, वो जन्नत का बूहा पहले किसी ने देखा ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना, जन्नत का बूहा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। सब अंबिया बाहर जलवागर है और औलिया है, नुजबा है, अस्किया है, अतकिया है, अगवास है, अख्ताब है, अब्दाल है, गौसे आजम भी है, दाता अली हजवेरी भी है। हुजूर फरमाते हैं सुनना, तवज्जो रखना, सुबह 4:15 बजे, 4 बजे, पौने 4, 3:30 बजे दरवाजा खुलता है, ऐलान नहीं होता, रशीद साहब भी आ जान, बशीर साहब भी आ जान, पहलवान भी आ जाए, सजाद साहब भी आ जाओ, दरवाजा खोल छड़े जी, गल खत्म, जने आने आए। सरकार फरमाने अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा और जन्नत का दरवाजा रब खुद खोलेगा। नहीं यार इंज बोली दा, हाँ और थोड़ा सा और दब के बोल। हुजूर फरमाते हैं जन्नत का दरवाजा रब खोलेगा और गल खोल के गल मुक नहीं जानी। सरकार फरमाते हैं फयुदखिलुनी, रब मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतने भी गल नहीं, सरकार फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला मुझे सब्ज रंग का जुब्बा भी पहनाएगा। ये तो कहते सन हिसाब किताब होगा, मैंने कहा एक लम्हे में हिसाब किताब हो जाएगा। 50,000 साल के बराबर कयामत का एक दिन रब ने रखा इसलिए है, हिसाब किताब इंज करके होएगा। बाकी जितना वक्त बचेगा हुजूर दियां शाना दे तज़किरे होंगे। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे नबी रसूल हुजूर की शाने बयान करेंगे। उसके बाद आला हज़रत कहते हैं जब नबी खड़े होकर हुजूर की शाने बयान करेंगे तो मैं पिछू उंगली खड़ी करके कहूंगा मैनू भी 4 मिनट पढ़न दो। जिहदा ना ही नहीं इश्तिहार के अंदर उन्होंने नात कौन पढ़ाता है? उत्थे तो नबी तो रसूल बोल रहे थे। आला हज़रत निका जा बच्चे थे, इश्तिहार दे उत्ते ना ना लिखा होवे, एक बंदा कहना खुदा दा वास्ता ने यार 5 मिनट मैनू भी पढ़ा दो, मैनू भी पढ़ा दो, मैं भी पढ़ना है। आला हज़रत कहते हैं मैं पीछे हाथ जुर्रे देखो आला हज़रत की, अल्लाह ने आपके मुकद्दर में कैसा इमाम रखा है। आला हज़रत कहते हैं मैं उंगली खड़ी करके अर्ज करूंगा 2 मिनट मैनू भी दे दो, मैनू भी 2 मिनट दे दियो। तू तो इत्थे हुजूर दियां शाना, तू तो कहने मर्चां क्यों लटकाइयां? मैं कहा लटकाइयां असियां, तेनू चीकां क्यों नहीं कर रहीयां? पैसे साडे, परेशानी तुहानू। जड़ा कहंदा है भाई मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ओने उत्थे हुजूर दियां नातां पढ़नियां। हुजूर फरमाते हैं, आला हज़रत कहते हैं कि मैं कहूंगा 5 मिनट मुझे भी,
कौन हो? वो करोड़ों अरबों खरबों के पीछे इमाम अहमद रजा खड़े हैं। कौन हो? मैं हुजूर के दर का कुत्ता हूं। नबियों ने शान बयान की, रसूलों ने मुझे इजाजत दी जाए, क्या करना है? या अल्लाह तेरे हबीब की शान बयान करनी है। ये मैं तफाखुर और ताली नहीं कर रहा, ये हकीकत है। आला हज़रत ने खुद लिखा है। तो हुक्म होगा इरशाद कि आला हज़रत कहेंगे उन गलत मन्नी गई, तो फिर मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अगर इजाजत हो तो स्टेज पर ना जहां हुजूर जलवागा रहे हैं, हुजूर के कदमों में हुजूर जलवागा रहे हैं अल्लाह के अर्श पर, और आला हज़रत सामने खड़े होकर हुजूर के सामने हाथ बांध कर कहेंगे हुजूर पूरी अदाए के बख्शिश, पूरा दीवाने नात मैंने लिखा था कि लाहौर वाले पढ़ेंगे, फैसलाबाद वाले पढ़ेंगे, पिंडी वाले पढ़ेंगे, पाकिस्तान हिंद सिंध वाले पढ़ेंगे। एक कलाम मैंने लिखा था कि आपको खुद सुनाऊंगा और अल्लाह के सामने सुनाऊंगा। हुक्म पढ़िए अहमद रजा, पढ़िए। तो आला हज़रत फिर हाथ बांधकर हुजूर की तरफ इशारा करके कहेंगे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। और जिस तरज में आला हज़रत खुद पढ़ते थे, साढ़े वड्या ने सानू तरज भी दसी है। असी सुरां वाले नहीं होते, नातखां होंदे सानू बेसुरे जे लोग हां, लेकिन आला हज़रत दी सुर भी साढ़े तक पहुंची है। साड़ी सनद देखो, आला हज़रत खुद इस सुर के अंदर पढ़ते सन। अच्छा मैं गाल खत्म करनी है। आला हज़रत कहते हैं हुजूर को देखकर धीमी आवाज में, ऊंची आवाज में नहीं, धीमी आवाज में हुजूर को देखकर कहूंगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां और दहन में ज़बान खड़ी होकर कहने लगी हुजूर लब्बैक व सादैक। हुजूर गो कहंदी हुजूर मेरी जुबान ते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। सरकार ने फरमाया मन आना, मैं कौन? अर्ज की हुजूर हमद पहले इसलिए पड़ी थी ताकि जुबान को पाक कर लो, अब आपकी खिदमत में। जुमले उसने दो कहे, शिफा शरीफ जी, शिफा दो जुमले उसने कहे जी। इस पर आयत की ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का उन्वान और उस गो का बयान, और हम गुनाहगारों की ज़बान से आप समात फरमा रहे हैं और उलमा पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं। कहने लगी या रसूल अल्लाह आप कौन है? ए तारुफ होता है। कहने लगी हुजूर रसूल रब्बिल आलमीन, तुसी जग दे भी रसूल हो ते रब दे भी रसूल हो। ते दूसरा जुमला उन्हें किया ते गल खत्म। ते बड़े तगड़े होके सुनना ते फिर मैंने जवाब भी देना। ऐ मैं किताब बार बार दिखा रहा करना, मैं थक गया हवाले दे दे के ना जी। हुण बस जेड़ा बंदा मिलता है कोशिश होंदी है इनू साइयां दे हवाले कर छड़े। ऐ लो जनाब इंज करके भी तुहानू विखा रहे, इंज भी विखा छड़ी, बाद वीडियो बन जे रही है। उन्हें दो जुमले कहे, कहने लगी रसूल रब्बिल आलमीन, हुजूर तुसी रब दे भी रसूल हो, जग दे भी रसूल हो। ते दूसरी उन्हें हुजूर दी जेड़ी गल बयान की थी, कहने लगी खातमुन नबीय्यीन। ओ मैं ओ आखिरी देखना तो उस मुंडे को ले जाके पूछना कि मुफ्ती साहब ने तेरे बारे गल गलत की थी या सही। ओ आखिरी दरवा ओ आखिरी जेड़े मुंडे खड़े उन्हां चों एक मुंडा चेक वाली शर्ट पा के खलोता है। मैं ते ओनू भी देख रहा हुजूर दे नाल किवें प्यार करदा है। ओ आखिर च खलोता है, ओ आखिर तो उन्हें क्या हुजूर रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। हुजूर तुसी कौन हो? खातमुन नबिय्यीन दी ज़रब होवे, तुसी कौन हो? जोर लाके उन्हें अरबी च कहना सी ना यार, असी उर्दू च कहने आ ताजदारे खत्म नबुव्वत। उन्हें क्या हुजूर तुसी खातमुन नबिय्यीन हो। बा ए मंजर सरकार ने देख के पूछा, फरमाया की सलाई होण? तू तो कहंदा से ऐ मनेगी मैं भी मान लवांगा। कहने लगे तेरियां तक के अदावां में मुरीद हो गए, कलमा पढ़ के हुजूर दे गुलाम में शामिल हो गया।
ते मैं ते गल ते मैं तुहानू इस नीयत नाल आया नहीं सा, बस सिर्फ तुहाडा जज्बा वेखिया जदों हुजूर दा जिक्र आए मचल जाओ यार, गो गो के मचल गई। तुसी हुजूर दे गुलामों के नहीं मचल सकते, हर पासे आओ जाओ, की काम है जी, बस ताजदारे खत्म नबूवा और हुजूर के करीब होने का सबसे करीब